brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। बिहार में पहले फेज की वोटिंग में रिकॉर्ड मतदान हुआ। 64.46% वोट पड़े। कहा जा रहा है कि अगर ऐसा ही रिकॉर्ड मतदान दूसरे फेज यानी 122 सीटें जो दूसरे फेज में रहेंगी, अगर उस दौरान भी ऐसा ही मतदान रहा, अच्छा खासा मतदान रहा, तो ये सियासी फेरबदल बिहार में कर सकता है। आपको बता दें, आजादी के बाद कुल 17 विधानसभा चुनाव बिहार में हुए। जब जब वोटिंग प्रतिशत 5% से ज्यादा बढ़ा है या 5% से ज्यादा घटा है, तब तब सरकार जो है वो बदली है या फिर परिस्थितियां, सियासी दौर भी बदला है। कम से कम आंकड़े यही बताते हैं। स्क्रीन पर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं बिहार के वो 4 चुनाव जब जब 5% से ज्यादा वोट परसेंट घटा या फिर बढ़ा और सियासी फेरबदल जो है वो बिहार में देखने को मिला। सबसे पहले देख लीजिए 1967 के आंकड़े हम आपको यहां दिखा रहे हैं। जब बिहार में विधानसभा चुनाव हुआ, वोटिंग परसेंटेज रहा 51.5%। पिछले चुनाव से वोटिंग परसेंटेज बढ़ा, +7 हुआ, 7% वोटिंग परसेंटेज बढ़ा, यानी 5 से ज्यादा के आंकड़े क्योंकि हम आपको यहां दिखा रहे हैं। 7% जो है वोटिंग परसेंटेज बढ़ा और सत्ता में फेरबदल हुआ। पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार जो है वो सत्ता में काबिज हुई, सत्ता बदली जेकेडी। हालांकि सरकार अस्थिर रही, महामाया प्रसाद सिन्हा मुख्यमंत्री बने। जन क्रांति दल और शोषित दल ने कांग्रेस के वर्चस्व को तोड़ा, लेकिन अपनी एकजुटता नहीं रख पाए। आपको बता दें, ये आंकड़े इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हैं। 1967 का ये आंकड़ा है। जब वोटिंग प्रतिशत जो है 7% बढ़ता है पिछले चुनाव के मुकाबले, तो सत्ता बदल जाती है। अब अगले साल की तरफ बढ़ते हैं। पिछला वो आंकड़ा था जब कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई थी। अब वो आंकड़ा देख लीजिए जब कांग्रेस की वापसी हो जाती है। 1980 की हम यहां पर बात कर रहे हैं। वोटिंग प्रतिशत होता है 57.3%। पिछले चुनाव के मुकाबले 6.8% की वृद्धि देखने को मिलती है, यानी 5% से ज्यादा का आंकड़ा है। सत्ता किसे मिलती है? सत्ता बदलती है। कांग्रेस फिर से अपने बूते वापसी कर लेती है। जगन्नाथ मिश्र मुख्यमंत्री बनते हैं। उस वक्त जनता पार्टी के आपसी टकराव में कांग्रेस ने उसके हाथ से सत्ता छीन ली थी। हालांकि कांग्रेस के अंदर की राजनीति के कारण 10 साल में ही कांग्रेस का शासन खत्म हो गया। अब देख लीजिए 1990 का आंकड़ा। वोटिंग प्रतिशत होता है 62%। घटा बढ़ा कितना? बढ़ा यहां पर 5.8। अगेन 5% से ज्यादा वोटिंग प्रतिशत फिर बढ़ा। सत्ता किसे मिली? सत्ता बदली और जनता दल की सरकार बनी। लालू यादव मुख्यमंत्री बने। इसके बाद राज्य की राजनीति में मंडल की ऐसी छाप पड़ी कि कांग्रेस दोबारा अब तक वापसी नहीं कर पाई। लालू यादव ने राजनीति बदल दी और 15 साल तक राज किया। कुल मिलाकर 3 चुनाव हमने आपको ऐसे दिखाए हैं जहां पर 5% से ज्यादा जब मतदान हुआ पिछले चुनावों के मुकाबले, तो सत्ता जो है वो बदलती हुई नजर आई। अब आखिरी चुनाव देख लीजिए, हम आपको दिखा रहे हैं। अब 2005 वाला आप चुनाव देख लीजिए, जब वोटिंग परसेंट रहा 46.5, 46.5%। कम वोटिंग परसेंटेज रहा। 16.1% गिर गया वोटिंग परसेंटेज। अगर उसके पिछले साल का मैं आपको बताऊं, यानी पिछले विधानसभा चुनाव का, तो 2005 के पहले वाला यानी 2000 के विधानसभा चुनाव में 62.6% ये वोटिंग परसेंटेज रहा था। लेकिन 2005 में ये 16.1 गिरकर 46.5 पर आ जाता है। सत्ता मिल जाती है जेडीयू बीजेपी को। लालू राबड़ी शासन का अंत हो गया। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। यानी ये चुनाव वो रहा जब 5% से ज्यादा जब वोट घटे, यानी 16% तक जब माइनस में चला गया, तो सत्ता में एक बार फिर फेरबदल हो जाता है और नीतीश कुमार 20 साल तक मुख्यमंत्री बने रहते हैं। आपका इस रिपोर्ट पर क्या कुछ कहना है? कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें।